जी भी अपनी सामर्थ्य भर कर लेते और कुछ भक्तानी भी कर लेती, और तीसरा कोई घर में था नहीं जो ज्यादा जरूरत हो। 10 को जिमाने भर की सामर्थ्य, रोटी बनाने की सामर्थ्य है, और आ गए 25। तो अब उतनों की सेवा भक्तानी से अकेले नहीं हो पा रही है, तो आवश्यकता महसूस हुई कि कोई सेवक बढ़िया मिल जाता जो संतों की रुचि के अनुसार सेवा कर लेता। खर्च चाहे जितना लगे, धन की कमी नहीं है, कोई सेवक की जरूरत है। ऐसी मन में चाह उत्पन्न भई श्री त्रिलोचन जी के। अब इससे आगे का प्रसंग हम लोग एक गीत के माध्यम से आप लोग भी हो सके तो दोहराएंगे। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर जी के शिष्य श्री त्रिलोचन जी भगत जगत में बड़े नामी हुए। सबका अपना अपना जगत होता है, नेता जगत अलग होता है, अभिनेता जगत अलग होता है। ये भगत जगत में नामी हुए। आजकल लोग कहते हैं कि नेता में हमारा नाम हो जाए, अभिनेता में हमारा नाम हो जाए, तो और जगह नाम हो गया तो समझो कि बढ़िया नाम नहीं हुआ, बदनाम नाम हुआ। और भगत जगत में नाम हुआ तो समझो कि ठाकुर जी के बही में हमारा नाम दर्ज हो गया। श्री सूरदास जी ने एक पद में कहा है, जो तू राम नाम चित धरतो, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। यम को त्रास सबे मिट जातो, भगत नाम तेरो परतो, भगत नाम तेरो परतो। भगत में नाम नहीं आया तो श्री निषाद राज कहते हैं कि राम भगत मह जासु न रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, सो जग जाए जियत। वो व्यर्थ जी रहा है। सो जग जाए जियत महिभारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। तो भगत जगत में नाम होना ये लोक परलोक दोनों तरफ से कल्याणकारक है। इसलिए भगत जगत में नाम होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे होगा? बोले, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। यम को त्रास सबे मिट जातो, भगत नाम तेरो परतो। अतंडुल घिरत समर्प श्याम को, फिर संत परोसो करतो। हो तो नफा साधु की संगति, और तेरो मूल गांठ ते न टरतो। और सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़तो। जो तू राम नाम चित धरतो। तो भगत जगत में नामी है श्री त्रिलोचन जी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मत पागी, तन मन धन करी संतन सेवत गुण आप ही बड़ भागी। अपने को बड़भागी मानता है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे संतों की सेवा मिल रही है। लागी जुरन भीर संतन की, समझ परम अनुरागी। जहां गुड़ की डली गिर जाए
तो वहाँ देखिए कितने चेटा चेटी जुट जाते हैं। ऐसे जहाँ बढ़िया सेवा होने लग जाती है वहाँ देखिए आगंतुकों की भीड़ लागी, जुरन भीड़ संतन की, समुझी परम अनुरागी। सब ठीक है, लेकिन सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। कोई बढ़िया सेवा करने वाला नहीं है। इकली भगतानी करे कहाँ तक, इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। भगत जी को अर्थात त्रिलोचन जी को चिंता लगी रहती थी, कोई सेवक बढ़िया मिल जाता तो कोई संत बिना सेवा के निराश नहीं जाते। सेवक भी कैसा चाहिए? सेवक निपट प्रवीण मिले, जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी होए और थके नहीं कबहू, संतन की रुचि पहचाने। शीलवान होए, व्यसन रहित, खैनी बीड़ी तंबाकू वाला सेवक न हो, उद्दंड न हो, बाचाल न हो। शीलवान हो व्यसन रहित, नहीं झंझट कबहू उठाने। लगो रहे उत्साह सहित, और सेवा में सुख माने। नित बिनवत प्रभु से, ऐसे ऐसे लक्षण विचारते हुए, और नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। नित विनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ऐसा कोई अनुगामी सेवक भेजो प्रभु। श्री हरे नमः। नारद बाबा एक बार पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम पर, तो वाल्मीकि जी पूछने लग गए, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च ब्रिजवान। और गुणों की झड़ी लगा दी, ऐसे गुण से युक्त, ऐसे गुण से युक्त, ऐसे गुण से युक्त कोई नर इस समय धरती पर कहाँ है, कौन है। तो नारद जी को कहना पड़ा कि वाल्मीकि जी, गनीमत है कि ऐसे समय में आप पूछ रहे हो जैसे समय में इन समस्त गुणों से युक्त एक व्यक्ति है धरती पर। मजदूरों में नहीं मिलेंगे, ऐसे लक्षण तो प्रभु में ही हुआ करते हैं। तो प्रभु ने सोचा कि ऐसा सेवक और तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए चलो त्रिलोचन जी आपकी इच्छा है तो राम सदा सेवक रुचि राखी, अब मैं ही सेवक बन के आ रहा हूं। ये घटी घटना है, कल्पना नहीं है। ऐसो दूजो और कौन, या जग में बिन गुण सागर।
संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर, भक्तन हित है कल्प वृक्ष कीरति त्रैलोक्य उजागर, भक्त मनोरथ पूर्ण कर निहित चले स्वयं नटनागर। बोले ऐसा सेवक कोई चारों वर्ण चारों आश्रम में मिलना मुश्किल है, अब मैं ही ऐसा सेवक बन के आ रहा हूं। सकल जगत के स्वामी पहुंचे, कहां पहुंचे? श्री त्रिलोचन जी के दरवाजे के सामने। और किस लिए पहुंचे? बोले सकल जगत के स्वामी पहुंचे, जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी पहुँचे, जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी अपना स्वामीपना छोड़कर भक्त की रुचि रखने के लिए और गुलामी करने के लिए टहलुआ का रूप धर करके, मजदूर का रूप धर करके, धरे टहलुआ रूपक मैली धोती फटी सी कामर। धरे टहलुआ रूपक मैली धोती फटी सी कामर। मैली देह पनहिया टूटी सूरत थोड़ी सामर। मैली देह पनहिया टूटी सूरत थोड़ी सामर। लठियाली ने हाथ शीस पे पगिया घूमर घामर। लठियाली ने हाथ शीस पे पगिया घूमर घामर। नटवर के या नाटक को किम लखे जीव कोई पामर। नटवर के या नाटक को किम लखे जीव कोई पामर। और लोग मंच पर नाटक करने आते हैं कोई वेश धर के, तो उनको नट कहा जाता है। और ये नट नहीं, नटवर, नट नागर। ये जब नाटक करने के लिए मजदूर का वेश धारण करके आ गए तो इनको कौन पहचान सकता है जी? साधारण पामर मनुष्य क्या समझ सकेंगे? चक्कर खा जावे इनके लीला को समझने में। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। घुटने तक की मैली धोती और आधी बांह की बटनदार फतुही, और जैसी महाराष्ट्र में लोग पगिया बांधते हैं घूमर घामर, ऐसी पगिया बांधे हुए, और शरीर में कुछ मैल भी जमी हुई है, और हाथ में लठिया लिए हुए, कंधे पर फाटी सी कामरी और पैर में फटी सी टूटी सी पनही, इस रूप में आए। द्वारे पहुंच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। द्वारे पहुंची त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन बरबैन ऐन ते कढ़ी के भगत जी पहुंचे आई। सुन बरबैन
पढ़ के भरत जी पहुँचे आई। द्वारे पहुंचे, त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सफल हो जावे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं सेवा करने को तैयार हूं, कोई नौकरी मिल जाए। आवाज सुनते ही भगत जी आ गए दरवाजे पर। द्वारे पहुंची त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन बर बैन ऐन ते कढ़ के भगत जी पहुंचे आई। पूछन लागे परिचय आदि, बोले कैसे भई अवाई। बोले नटवर कि करूं खोज, नौकरी मिले मन भाई। सेवा करूं सुढंग, मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सेवा करूं सुढंग, मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मन भावक स्वामी मिल जाए, मन के लायक मालिक मिल जाए तो मैं सेवा करने को तैयार हूं। भगत जी ने पूछा कि इसके पहले भी कभी कहीं काम किए हैं कि पहले नौकरी खोजने चले हैं? अरे बोले मालिक बहुत जगह नौकरी कर चुका हूं, बहुत जगह सेवा कर चुका हूं। तो बोले अब तक जहां जहां सेवा किए वहां की सेवा छोड़ के गली में काय को डोल रहे हो? बोले कि काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। बिनु सेवा के मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोए। बिनु सेवा को मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोवे। मुझे लगे न चोखी, मुझे लगे न प्यारी ठाकरी। ठकुराई मुझको उतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगे न प्यारी ठाकरी, और भोक्ति मुक्ति नहीं भावे। मुझे लगे न प्यारी ठाकरी, और भोक्ति मुक्ति ना भावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जीवन धन्य हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जीवन धन्य हो जावे। मालिक कई जगह काम पकड़े लेकिन छोड़ देना पड़ता है। क्यों? बोले मालिक से मन नहीं मिलता है। मन का ऊपर पग रिपटावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जीवन सफल हो जावे। नारायण प्रभु कृपा करे तो मिल जाए मन को मेली। नारायण प्रभु कृपा करे तो मिल जाए मन को मेली। हरिजन गुरु कृपा पाए के फले मनोरथ बेली। हरि हरि जन गुरु कृपा पाए के
फले मनोरथ बेली। कोई सुन ले मेरी हाकरी, हाक लगाता फिर रहा हूँ, आवाज लगाता फिर रहा हूँ। कोई सुन ले मेरी हाकरी, तो अपना है के हृदय जुड़ावे। कोई सुन ले मेरी हाकरी, अपना है हृदय जुड़ावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जीवन धन्य हो जावे। भगत जी ने कहा कि चलो, आपको मालिक की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, चाकरी की जरूरत है, और हमको एक चाकर की जरूरत है। लगता है सौदा पट जाएगा, लेकिन आप अपना नाम, पता, कुल, खानदान, जात, बिरादरी और क्या क्या सेवा कर सकेंगे, विशेषताएं बताइए तो सही। तो ठाकुर जी ने परिचय दिया। अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूँ खुलासा। अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूँ खुलासा। मालिक मेरा नाम है अंतर्यामी, खुल के बता रहा हूं। वो बेचारे क्या समझ सके कि स्वयं अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु आए। कह रहे हैं कि अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूं खुलासा। और क्या आपकी मजदूरी क्या होती है? बोले और कुछ नहीं, केवल भोजन करूं उदर भर, भरपेट भोजन, भोजन करूं उदर भर केवल, और नहीं कुछ आशा। जात बिरादरी, बोले माता पिता का पता नहीं, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। माता पिता का पता नहीं, कुल जाति ज्ञान नहीं पासा। प्रीत रीति में बंध्यो रहूं, नित हरिदासन को दासा। सेवा क्या क्या कर सकते हैं? बोले जिस तरह की सेवा मिल जाएगी, सेवा से संतुष्ट करूं, एकदम हृदय जुड़ा जाएगा हमारी सेवा से। सेवा से संतुष्ट करूं, और नित दे तो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सेवा से संतुष्ट करूं, नित दे तो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मालिक सेवा तो ऐसी करूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, और जहां नियुक्त करिएगा सब तरह की सेवा मुझे मालूम है, और अभ्यास भी है। छप्पर छाने को कहिएगा तो छप्पर भी सांस, रथ हाँकने को कहिएगा तो गाड़ी भी हाँक सकते हैं, बर्तन धोने को कहिएगा तो बर्तन धो सकता हूं। कहें भगत जी, अरे तब तो काम बन गया भाई। कहें भगत जी काम बहुत है, करो अगर मन माने। कौन कौन कर सको काम, कछ कहो तो हम अनुमान। तो बोले नटवर चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण की रीति भांति अच्छी तरह जानता हूं। बोले नटवर चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने, और सभी तरह की सेवाओं में हैं हम निपुण सयाने। मन वचन कर्म संतोष जनक हो, सेवा बहु आयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मन वचन कर्म संतोष जनक हो, सेवा बहु आयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी
करी चाकरी बन के अंतर्यामी। त्रिलोचन जी ने कहा कि तब तो गई भैंस पानी में। चार वर्ण की चातुरी सरेन मेरो काम, संत सेवो जो जानहु तब तो रहो हमारे गाँव। संतों की सेवा चार वर्ण से अलग अलग होती है। हाँ, ये कहेंगे कि राम रस ले आओ, अब तुम कहोगे कि राम रस कहाँ मिलता। ये कहेंगे कि आज बैकुंठी बननी चाहिए, ये कहेंगे कि तत्गहना लाओ। अब तत्गहना कहाँ खोजते फिर बाजार में, इनकी भाषा अलग होती है। तो कहे त्रिलोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु बरे ना, चार वर्ण की रीति भांति ते मेरी गरज सरेना। संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरे ना, मेरे यहाँ संत सेवा को काज परे दिन रहना। संत सेवा का काज हमारे यहाँ कर सकूं संत सेवा तब तो बिरमहु। संत सेवा कर सको, अगर संत सेवा जानते हो, शंकरहु संत सेवा तो बिरमहु जीवन भर निष्कामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। करी सकूं संत सेवा तो विरमहु जीवन भर निष्कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सुना है कि दो साधु लड़ पड़े, मुकदमा बन गया। हाकिम ने पूछा क्यों, किस बात का झगड़ा है? तो कहे कि ये मेरा पारस उठा ले गया। तो उनसे पूछा गया क्यों पारस उठा ले गए? बोले हमारा हीरा ले गया। कहा कि संतों के पास में पारस और हीरा भी होता है क्या? अरे बोले कि हुजूर पारस भोजन के पत्तल में परोसे हुए भोजन को पारस कहते। और हीरा बोले एक बड़ा वाला जो तुलसी का पहनते हैं ना, बड़ा मन का, उसको हीरा कहते। बोले तेरे की ये, अब ये भाषा को जो नहीं समझे वो क्या संत सेवा करेगा? बोले हमारे यहाँ संत सेवा का काम पड़ता है, संत सेवा करो तो चाहे जीवन भर पर पड़े रहो। तब प्रभु कहे जो फरमायो आपने, प्रभु कहे जो फरमायो आपने वह मेरो मन भायो। संतनी की सेवा में मैंने अब तक जन्म बितायो। ये तो भाई अपूर्व कृपा आज मैंने सही ठिकानों पायो। मालिक अब ते गुनी मोही अपनो चाकर घर जायो। आज से तुम मुझे घर जाओ, चाकर समझ ले। महापुरुष कहते हैं कि चरण कमल की सेवा दीजे और चेरो करी राखो जी घर जाओ। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हमें घर जाओ, सेवक कर राखो। और यहाँ ठाकुर कह रहे हैं कि आज से हमको अपनो घर जाओ, चाकर समझ ले। मन लाए करूं सेवा संतन की, मन लाए करूं सेवा संतन की। सत्यम सत्य वदामि। प्रभु पांडुरंग कृष्ण